हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर एग्ज़ाम गाइड में। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने कंप्लीट कर ली थी और अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गंगा नदी तंत्र का सेकंड पार्ट। गंगा नदी की मेन ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे थे तो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कंप्लीट कर ली थी और अब पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो उसमें हम पढ़ेंगे मेन रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। ये गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कंप्लीट कर ली थी। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रामगंगा। तो रामगंगा की बात करते हैं तो रामगंगा का जो सोर्स माना जाता है तो दूधताली, रामगंगा का सोर्स माना जाता है दूधताली रेंज, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ये ग्लेशियर से ही निकलती है। तो ये देखो यहाँ से ये रामगंगा निकलती है। गंगा नदी मतलब जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, ये हमने पढ़ा था भागीरथी और अलकनंदा, तो उसके नीचे से ये आपकी रामगंगा निकलती है। तो ये बहते हुए कहाँ मिलती है, गंगा नदी में कहाँ मिलती है, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में यहाँ रामगंगा गंगा में मिल जाती है। अच्छा, रामगंगा का जो पुराना नाम है आपको बता दूं, रामगंगा का पुराना नाम है ये रथवाहिनी नाम से इसको जाना जाता है। मतलब पुराना नाम था, एंशिएंट नेम में, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। ये रथवाहिनी थी कौन सी, रामगंगा। ओरिजिन हमने पढ़ लिया है, कहाँ से बहती है ये पढ़ लें। मेन पॉइंट ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना उत्तराखंड में, वहाँ से ये नदी गुजरती है और फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। अगली नदी की बात करते हैं गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी जो बहती है आपकी पूरी प्लेन्स एरिया में बहती है। ये मतलब ये और ग्लेशियर से इसका कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है, ग्लेशियर से नहीं निकलती, ये पठारों से निकलती है, वहीं के मैदानों से। और ये डिपेंड करती है बारिश पर, मानसून पर डिपेंड करती है। हम देखेंगे ये आपकी गोमती नदी ये यहाँ से बहती हुई ये कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। सबसे पहले देखेंगे ये गंगा आती कहाँ से। ये हमने पढ़ा कि मानसून और ग्राउंड फेवरेबल है, मतलब ये मानसून पर डिपेंड करती है और ग्राउंड में ही बहती है। सोर्स इसका क्या है, होकरताल, ये गलत हो गया, ये होकरताल नहीं है, गोमत ताल है, गोमत ताल है, फॉर्मली नोन एज फुलहर झील है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, फुलहर झील है, फुलहर झील से निकलती है। ये फ्लोज थ्रू यूपी एंड मीट गंगा नियर वाराणसी। हमने देखा कि ये इधर जो गंगा से मिलती है, ये गंगा रिवर आई, इधर से ये, और ये आई आपकी गोमती रिवर। तो ये मिलती है बनारस के पास, इसमें लिखा हुआ है ये बनारस के पास मिलती है। मेजर ट्राइब्यूटरी इसकी क्या है, गोमती की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो साई रिवर है। साई रिवर जॉइंस गोमती नियर जौनपुर के पास ये गोमती रिवर मिलती है। फिर मार्कंडेय महादेव मंदिर कहाँ पर है, ये जहाँ पर गोमती और गंगा का जहाँ संगम होता है, ये तो यहाँ पे है मार्कंडेय मंदिर।
तो ये फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी में और एमपीएसआई में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल अखिलेश_कांत पर। इस पर आप सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और आपको इस पर मिल जाएगा क्या, इस वीडियो का पीडीएफ। अगली हम देखेंगे घग्गर रिवर, घाघरा रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। जो ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होती है जो दो देशों या दो से अधिक देशों में घूमती हुई किसी अन्य देश में एंटर करती है। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात करेंगे। ये देखो आपकी घाघरा रिवर ये इधर आई, ये पटना में, ये आपकी आई गंगा, ये आपकी आई यमुना। तो यमुना तो मिलती है आपकी कहाँ, इलाहाबाद में, और ये आप इलाहाबाद में ये मिल गई यमुना गंगा में, और ये आपकी गंगा आई, ये आपकी घाघरा आई, घाघरा मिली आपकी पटना के यहाँ। देखते हैं सोर्स क्या है इसका, मापचाचुंगो ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। ये भी तिब्बत से निकलती है, कहाँ से, मापचाचुंगो याद रखना, ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। It cuts through the Himalaya Shivalik hills and Nepal divided into कोरेला और गिरवा। गिरवा रिवर, ये दो रिवर को डिवाइड करते, मतलब ये ऊपर से दो रिवर नेपाल से आती है, तो यहाँ से एक घग्गर बनती है, दो रिवर मिलके। अच्छा, घग्गर को नेपाल में क्या कर्णाली नाम से जाना जाता है। जो घाघरा रिवर है ना, तो नेपाल में इसको कर्णाली रिवर से जाता है। जैसे कर्णाली आती है, यहाँ से भी टूटी, ये आपकी दो रिवर बनी, कौन सी, कोरेला और गिरवा। ये वापस मिलती हैं कहाँ पे, फिर ये इंडिया में एंटर करती है घाघरा के नाम से। तो ये यहाँ पे कर्णाली है, ये मैंने इसमें लिखा, हाँ ये देखो, कर्णाली से कंफ्यूज मत होना, नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से घाघरा को, ठीक है। It rejoins south of the Indian border to form घाघर रिवर। ये मैंने बताया साउथ बॉर्डर पर रिजॉइन करती है, इंडिया बॉर्डर ये लगती है, तो यहाँ पे मतलब बॉर्डर से इस साइड ये साउथ बॉर्डर होती है, तो इंडिया में रिजॉइन करती है, घग्गर रिवर के नाम से बहती है। ज्वाइन गंगा एट रेवेलगंज इन बिहार में ये रेवेलगंज के यहाँ पे गंगा नदी से ज्वाइन करती है। लेंथ इन नेपाल 507 किलोमीटर। घाघरा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल की सबसे लंबी नदी है घाघरा रिवर। अगली देखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ घाघरा रिवर इज 1080 किलोमीटर। और नर्मदा की बात, यमुना इसकी सहायक नदी, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और फर्स्ट जो है वो थी यमुना 1376 किलोमीटर, ये यमुना की लेंथ है, और ये है आपकी घाघरा रिवर की लेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट घाघरा इज आल्सो नोन एज, ये लोअर घाघरा आल्सो नोन एज शरयू रिवर मेंशन इन रामायणा। तो लोअर जो घाघरा है उसको सरयू के नाम से जाना जाता है, और ये रामायण में मेंशन है। तो अयोध्या जो है ना, अयोध्या सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक, अयोध्या इसके राइट में सिचुएटेड है, मतलब अवस्थित है। अगली नदी पढ़ते हैं, अगली इसकी सहायक नदी गंडक रिवर। ये भी ट्रांस बाउंड्री, नेपाल और इंडिया की ट्रांस बाउंड्री में नदी है। तो इसकी हम बात करेंगे, आपकी कौन सी, गंडक। ये गंडक इधर हिमालय से आती है, ये इधर से ऐसी ऐसी बहती है, पटना के पास मिलती है कौन सी नदी में, ये आई आपकी गंगा नदी, और ये आई आपकी घाघरा। तो यहाँ पे ये आपकी गंडक नदी को कौन सी मिली, गंगा नदी से। ये भी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसका ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन है न्यूबाइन हिमाल ग्लेशियर इन द
मस्तांग रीजन ऑफ नेपाल। तिब्बत बॉर्डर नेपाल के यहाँ से ये न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। ये नॉन एज काली गंडकी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ गंगा, ये भी बड़ी सहायक नदियों में आती गंगा की। इंटर इंडिया इनटू तेरल रीजन ऑफ ईस्टर्न बिहार, तराई रीजन में आती ईस्टर्न बिहार, ये तराई रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। फ्लोज एज मियांडर्स जैसे बिसर्प होते हैं, ये ऐसी बहती हुई यूपी और बिहार की बॉर्डर पर 30 से 40 किलोमीटर बहती है और एंटर करती है बिहार में, और गंगा को सोनपुर के यहाँ ज्वाइन करती है। कहाँ पे? गंगा को सोनपुर में ज्वाइन करती है। अगली आती है आपकी कोसी नदी, ये भी आपकी ट्रांसबाउंड्री नदी है। ये भी आपकी नेपाल से आती है, नेपाल तिब्बत से आती है। ओरिजिन इसका क्या है? तिब्बत नेपाल बॉर्डर। ये आपकी इधर से कोसी नदी आती है, इधर से ये बहती हुई यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। अच्छा, इसको सप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी 7 अपर ट्राइब्यूटरीज हैं, आल्सो नोन एज सप्तकाशी। देखेंगे, ऑल्सो नोन एज सप्तकाशी फॉर इट्स 7 अपर ट्राइब्यूटरीज, उसकी 7 नदियों को मिलाकर सप्तकाशी कही जाती है। मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडिया कमला, बागमती और बूढ़ी गंगा इसकी सहायक नदी है कोसी की। ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, कहीं कहीं बुक्स में बताया गया है कि ये बूढ़ी गंगा की सहायक है। गंगा की सहायक डायरेक्ट नहीं है, ये कोसी नदी की सहायक नदी है, मतलब कि सब सहायक, उप सहायक नदी कह सकते हैं इसको गंगा की। उसके बाद ये सौरो ऑफ बिहार का सौरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर साल बाढ़ आती है इस नदी में, लगभग 21,000 किलोमीटर एरिया को प्रभावित करती है। कौन सा? फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि जो उपजाऊ भूमि है उसका लगभग 21,000 किलोमीटर एरिया इफेक्ट करती है। कौन सी नदी? कोसी, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी महानंदा नदी जो है, इसका गंगा से मिलती है ये बांग्लादेश में, लेकिन मैक्सिमम एरिया इसका जो है ना वो इंडिया में होके बहता है। तो देखेंगे ये भी ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ये इंडिया और बांग्लादेश में रिवर है। ओरिजिन इसका दार्जिलिंग हिल्स, पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज इन नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल से निकलती है और जाके कहाँ? बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है। फ्लो थ्रूज वेस्ट बंगाल बिहार एंड इंटर्स बांग्लादेश में इंटर करती है। ज्वाइन गंगा एट गोदागिरी, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट के यहाँ गंगा नदी से मिल जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ महानंदा है 360 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है। 324 किलोमीटर इंडिया में बहती है और 36 किलोमीटर बांग्लादेश में। इसलिए बांग्लादेश में कितनी बहती है? ओनली 36 किलोमीटर बांग्लादेश में और 324 इंडिया में बहती है, इसलिए इसे इंडिया में पढ़ा जाता है। इसका बहुत कम एरिया बांग्लादेश में जाता है, लेकिन बांग्लादेश में मिलती है ये गंगा नदी से। तो ये थी हमारी लास्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। इसी के साथ हमारी गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी हमारी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। तो ये गंगा नदी तंत्र खत्म हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।